ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है एरे लिस्ट क्लास। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था व्हाट इज कलेक्शन, व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओवर एरे, राइट। और इसमें कौन से क्लासेस आते हैं ये सब हमने देखा है, राइट। तो जो कलेक्शन में जो फर्स्ट क्लास है वो है एरे लिस्ट क्लास। द सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट एरे लिस्ट क्लास इज सिमिलर टू एन एरेज बट वी कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप। मतलब यहाँ पे क्या है, ये एरे जैसा ही है बट इसमें क्या है कि आप कोई भी डेटा टाइप का एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। We don't need to specify the size of the collection when using an array list। तो आपको यहाँ पे array list की साइज डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, और हमें array में क्या करना पड़ता था, साइज डिफाइन करनी पड़ती थी, राइट। यहाँ पे जरूरत नहीं है। The size of an array list grows dynamically as the number of element it contains changes। तो यहाँ पे क्या होता है कि array list की जो साइज है वो क्या होती है, डायनेमिकली ग्रो होती है। जैसे जैसे आप एलिमेंट ऐड करते जाओगे वैसे वैसे साइज ऑटोमेटिकली ग्रो होंगी। तो वो किस तरह से ग्रो होती है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओके, an array list uses an array internally and initializes its size with a default value called capacity। तो array list क्या है, इंटरनली array ही यूज करता है, राइट। और वो जो array वो array का ऑब्जेक्ट टाइप होता है, इसलिए आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, राइट। तो जब भी आप array लिस्ट में वैल्यू ऐड करेंगे तो इंटरनली क्या होगा, वो array में ही ऐड होंगी। सिर्फ क्या होता है कि एरे आपको पता है कि उसकी साइज आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो एरे लिस्ट के केस में क्या होगा कि इंटरनली जब आप वैल्यूज ऐड करोगे तो इंटरनली डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं हर बार, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। तो वो किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और इंटरनली क्या होता है, जो कैपेसिटी प्रॉपर्टी है वो इनिशियलाइज होती है। As the number of element increases or decreases, array list adjusts the capacity of an array accordingly by making a new array and copying the old values into it। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली उन लोगों को क्या बोलना है मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आपको पेंट में एक्सप्लेन करता हूँ एरे लिस्ट किस तरह से वर्क होती है। तो जैसे आपने एक ARR लिस्ट डिफाइन की, ओके, एक लिस्ट डिफाइन की है, तो इनिशियली क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू जो साइज होती है एरे की, एरे लिस्ट की, वो डिफॉल्ट 4 डिफाइन हो जाती है, 1 2 3 4, ओके। फिर आपने क्या किया, इसमें 4 वैल्यूज ऐड की है, जैसा 5 3 2 1 जो भी वैल्यूज आपने ऐड कर दिया, राइट। मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है एरे लिस्ट में, ठीक है। और मैंने दूसरा क्या बताया आपको कि इंटरनली वो एरे ही यूज करता है, राइट, एरे लिस्ट। फिर अगर आपको और एक वैल्यू ऐड करनी है, अभी यहाँ पे 4 है, आपको फिफ्थ वैल्यू ऐड करनी है, और वो वैल्यू कुछ तो है 10, राइट। तो ये केस में क्या होगा, जो इंटरनली एरे है तो वो उसकी साइज चेंज हो नहीं सकती। तो ये केस में क्या होगा, फिर से एक न्यू न्यू एरे डिफाइन होगा। ये इंटरनली होता है, हमें ऊपर से नहीं दिखाई देगा, राइट। हमें सिर्फ लगेगा कि हम लोग यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर रहे हैं एरे लिस्ट में। फिर वो वहां पे क्या होगा, एक नया एरे डिफाइन होगा, उसका साइज होगा 8, ठीक है। 8 साइज होगा। फर्स्ट जो 1 2 3 4 एलिमेंट है यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, 4 3 2 1। और जो आपने नया एलिमेंट ऐड करना तो वो यहाँ पे इस तरह से ऐड होगा, ठीक है। फिर से आपके पास 3 वैल्यूज अवेलेबल है, फिर आप जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे ये 3 वैल्यूज ऐड होते जाएंगे। फिर से 9th नंबर की वैल्यू ऐड करनी है तो क्या होगा, फिर से ये जो एरे ये डिलीट हो जाएंगे, ये एरे परसिस्ट रहेंगे बाद में, राइट। फिर से 9th नंबर की वैल्यू अगर ऐड करनी है तो फिर क्या होगा, फिर से एक एरे डिफाइन होगा जिसका साइज होगा 12 साइज होगा, राइट। फिर ये सब वैल्यूज क्या होंगे, यहाँ पे कॉपी होंगे, और है ना ये भी एरे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से एरे लिस्ट में ये डायनेमिक जो फीचर है उन लोगों ने दिया हुआ है, ओके। The size of an array list is the total number of elements that are actually present in the array list, while the capacity is the number of element that array list can hold without instantiating a new array। An array list can be constructed like this। ओके, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज, एक है साइज और एक है कैपेसिटी। तो साइज का मतलब क्या है कि एक्चुअल जो नंबर ऑफ
वैल्यूज एरे लिस्ट में है तो वो है साइज, और जो कैपेसिटी क्या है कि कैपेसिटी मीन्स व्हाट, कि विदाउट इंस्टेंशिएशन कितने, बाय डिफॉल्ट उसका साइज कितना है एरे का, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी। तो हर बार जब वो इनिशियलाइज होता है एरे लिस्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, एक नया एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसकी साइज बढ़ जाती है, मतलब कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमें ये देखना है। अब आप एरे लिस्ट किस तरह से यूज कर सकते हो, सिंपली से एरे लिस्ट क्लास है, राइट, इसका ऑब्जेक्ट करना है आपको बस, न्यू कीवर्ड यूज करके। तो अभी विजुअल स्टूडियो में मैं क्या करता हूँ, यही इसी एप्लीकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, C#Batch October 23, तो वही ओपन कर रहा हूँ, राइट। इसमें चैप्टर नंबर 7 का फोल्डर ऑलरेडी है। इसमें बस एक कलेक्शन का एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ से सॉरी, आपको फोल्डर लेना है पहले, राइट, राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर। कलेक्शंस, थोड़ा एस एस लगा रहा हूँ आगे, बिकॉज कलेक्शन एक कीवर्ड है इसके अंदर, नेम स्पेस का नाम है, राइट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से कंसोल ऐप लेना है C# के अंदर से। अब एरे लिस्ट भी एक क्लास है, राइट, तो इसके आगे भी कुछ और जोड़ दो इस तरह से, ऐसा क्लिक ऑन ऐड बटन, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अभी स्टैटिक वाइडमेन के अंदर एरे लिस्ट इज अ क्लास, ARR लिस्ट इक्वल टू न्यू, ये आ नहीं रहा इंटेलिजेंस में, राइट, न्यू एरे लिस्ट। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, एरे लिस्ट इज अ कंटेनिंग इनसाइड अ सिस्टम डॉट कलेक्शंस नेम स्पेस, और यहाँ पे जो ऐड किया है वो सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करना होगा, उसका नाम है सिस्टम डॉट कलेक्शंस, ओके। जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे ये नेम स्पेस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अवेलेबल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन मीन्स ब्लू कलर है ये, तो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये अवेलेबल हो गया, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी कलेक्शन क्लास अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब एरे लिस्ट के, आप इस तरह से एरे लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि यू कैन ऐड वैल्यूज इनसाइड एरे लिस्ट, तो इसके लिए ऐड मेथड है। तो फॉर एग्जांपल ARR लिस्ट, ये जो वेरिएबल है आपका ARR लिस्ट है ना, डॉट ऐड, इसको ओपन कर ले ब्रैकेट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑब्जेक्ट वैल्यू, मतलब आप कुछ भी ऐड करो। मैंने फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग ऐड की, अभी इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। सॉरी, ये एरर था एक्चुअली इसमें, इसलिए इंटेलिजेंस आ नहीं रहा था। ठीक है, फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सेकंड वैल्यू कोई नंबर डालते हैं, राइट, नंबर है। थर्ड वैल्यू है बुलियन, सॉरी डबल वैल्यू। फोर्थ है बुलियन ट्रू, करेक्ट। एक कैरेक्टर भी ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको, सिंगल कोट में करना होगा कैरेक्टर। और क्या है, बस इतना ही है, राइट। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं एक बार ऐड मेथड कॉल करूंगा तो क्या होगा, एक वैल्यू ऐड हो जाएंगी, राइट। अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 टाइम ऐड मेथड कॉल की है, और हर बार अलग टाइप का डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे नंबर है, इंटेजर है, ये बुलियन है, सॉरी डबल है, ये बुलियन है, ये कैरेक्टर है, राइट। ठीक है। अब ये डेटा ऐड कैसे होता है, ये मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डिबगर अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, काउंट कितना है, 0 है, राइट। मतलब एक एरे लिस्ट डिफाइन हुई है बट काउंट 0 है। जैसे एक रिकॉर्ड ऐड होगा तो काउंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डेटा आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे इस तरह से 0 नंबर पे ऐड है। इस सेम वे अब ये 5 रिकॉर्ड ऐड हो गए।
तो यहाँ पे भी इंडेक्स होती है, ओके, बट यहाँ पे मैकेनिज्म भी है, मतलब आप ऐड मेथड यूज करके डेटा ऐड कर सकते हो, करेक्ट। तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है, और यहाँ पे ये वैल्यूज है, और कोई भी टाइप के वैल्यूज आप इंसर्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है। अभी अगर आपको वैल्यू प्रिंट करने था, फॉर ईच यूज करके भी प्रिंट कर सकते हो, फॉर ईच वेर वैल इन। एक्चुअली मैं यहाँ पे वेर डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वैल्यूज है, राइट। तो यहाँ पे आपको एरर आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है, इसलिए। और बस आपको यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करना है, एंड यू कैन प्रिंट वैल्यूज। इस तरह से आप वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। तो जो भी वैल्यूज है तो ये 1 बाय 1 यहाँ पे आएंगे और ये प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें सीखना है कि एरे लिस्ट में कौन से मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है, ओके। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी और मेथड्स में देखो, पहली प्रॉपर्टी है कैपेसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी है काउंट, ओके। तो कैपेसिटी प्रॉपर्टी का क्या है, गेट और सेट नंबर ऑफ एलिमेंट दैट एरे लिस्ट कैन कंटेन, ओके। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है तो एरे लिस्ट वो रिटर्न करेंगे। काउंट में क्या होगा, गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट द एरे लिस्ट, मतलब एग्जैक्ट जितने एलिमेंट है वो काउंट मेथड रिटर्न करेंगे, और कैपेसिटी क्या करेंगे कि टोटल कैपेसिटी जितनी है एरे लिस्ट की वो रिटर्न करेंगी। तो अभी काउंट और कैपेसिटी का डिफरेंस भी हमें देखना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये दो वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, काउंट एंड कैपेसिटी प्रॉपर्टी, राइट। ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, करेक्ट। अभी ये जो फॉर लूप है ये मैं कमेंट करके रखता हूँ, ताकि ये हमारा कोड आगे का एग्जीक्यूट हो सके फटाफट, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मुझे एक एरे लिस्ट डिफाइन करनी है। तो दिस इज माई एरर लिस्ट, करेक्ट। ऊपर भी सेम वेरिएबल था, ये मैं चेंज कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये अभी नया हमने क्या किया है, एक एरे लिस्ट डिफाइन किया है। तो अभी हमें ये देखना है कि जब हम लोग एक एरे लिस्ट डिफाइन करते हैं, राइट, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, राइट। मतलब हमें साइज और काउंट ये दोनों भी चेक करना है, ठीक है। तो वो कैसे चेक होगा, आपको सिंपली क्या करना है, कैपेसिटी अगर प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है तो आपका एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट कैपेसिटी ये प्रॉपर्टी, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर। इसलिए मैंने यहाँ पे कैप नाम से एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, राइट। तो मुझे क्या है, ये जो कैपेसिटी है यहाँ पे इस वेरिएबल में मिल जाएंगी। अब ये कैपेसिटी अगर आपको प्रिंट करनी है तो कंसोल डॉट राइट लाइन करके आप ऐसे प्रिंट करो। मुझे बस देखना है कि कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, ठीक है। साइज है, तो साइज के लिए क्या है, काउंट प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करेंगे, साइज रिटर्न करेंगे, ये भी इंटीजर टाइप है। तो अब यहाँ पे एक डिबगर लगा के हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से वर्क होगा। हम्म अभी कैपेसिटी वेरिएबल में वैल्यू 0 है, साइज में 0 है। सबसे पहले क्या है, एरे लिस्ट डिफाइन हो गई, राइट। अभी इसमें कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया है हमने। डिफॉल्ट जो कैपेसिटी है तो वो कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी 0 होती है, राइट, करेक्ट। और जो काउंट है वो भी 0 होता है, डिफॉल्ट कैपेसिटी एंड काउंट इज 0, राइट। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 0, राइट। और ये क्या है, डिफॉल्ट साइज मीन्स काउंट इज 0, राइट, करेक्ट, ठीक है। अब ये कैपेसिटी या फिर ये जो काउंट है ये कब चेंज होगा और वो कैसे चेंज होगा वो हमें देखना है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स ऐड टू वैल्यूज, ऐड वैल्यूज। मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा हूँ,
पहले क्या करते, एक ही ऐड करते, ARR लिस्ट डॉट ऐड, एक वैल्यू ऐड की और फिर से चेक करते कैपेसिटी और काउंट का क्या स्टेटस है। हम्म। ये भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, साइज है ना। अब एक आइटम ऐड किया है, अभी रन करके देखना है प्रोग्राम, राइट। ठीक है, साइज जीरो, कैपेसिटी जीरो, ये दोनों भी जीरो है अभी, काउंट भी जीरो है, राइट। अभी क्या, एक आइटम ऐड किया मैंने, जैसे आइटम ऐड किया तो अभी यहाँ पे एरे लिस्ट में एक आइटम है, काउंट वन हो गया। तो वे देखने कैपेसिटी क्या होती है, तो आप देख सकते हो कैपेसिटी कितनी हुई है, फोर हुई है, राइट। ठीक है, एक आइटम ऐड किया बट कैपेसिटी कितनी हुई, फोर हुई। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कैपेसिटी इज फोर। ठीक है, अभी काउंट कितना है, काउंट वन आएगा। तो यही डिफरेंस है कैपेसिटी और इसमें साइज में। कैपेसिटी मीन्स व्हाट, कि नंबर ऑफ आइटम वो कितने होल्ड कर सकता है एरे लिस्ट, और काउंट मीन्स एग्जैक्ट कितने आइटम्स है उस एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर ये फोर कैसे आया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कैपेसिटी है वो किस तरह से इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से कुछ आइटम्स ऐड करता हूँ, ऐड मोर आइटम्स। ठीक है, तो ये दो आइटम ऐड करेंगे हम लोग और। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया कैपेसिटी कितना है, फोर है। अभी जब तक आप चार एलिमेंट ऐड करते हो, जैसे एक तो हो गया, यहाँ पे दो हो गए, तो तब तक कैपेसिटी फोर ही रहेगा। और एक एलिमेंट ऐड करते हैं, टोटल चार एलिमेंट हो जाएंगे अभी, करेक्ट। तो अभी रन करते हैं। ठीक है, अभी फिर से चार एलिमेंट ऐड किया मैंने, तो काउंट फोर हो गया, राइट। अभी देखना कैपेसिटी कितना है, तो फिर से ये कैपेसिटी वाला जो लाइन है मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें बस देखना है कैपेसिटी किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी देखो कैपेसिटी कितना है, फोर ही है, राइट। फोर ही है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब एरे लिस्ट इनिशियलाइज हुई थी इंटरनली, जब एरे क्रिएट हुआ था तो उसने चार वैल्यू का एरे बनाया, राइट। मतलब एरे डिफाइंड विथ फोर वैल्यूज, काउंट भी फोर ही है। ठीक है, अभी फिर से साइज इंक्रीज होंगी एरे लिस्ट की, बट कैसे होंगी वो हमें देखना है। मैं क्या करता हूँ, फिर से और एक आइटम ऐड करता हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है, राइट क्लिक ऑन दैट, सेट एज ए नेक्स्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। और अभी फिर से देखते हैं कि साइज और कैपेसिटी कितना होगा। अब फिर से और एक आइटम ऐड हो गया, अभी कितना हुआ, काउंट फाइव हो गया। तो अभी आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द कैपेसिटी। तो मैं आपको बोलता हूँ कैपेसिटी एट हो जाएगा। कितना हुआ है कैपेसिटी, एट। और जो काउंट है वो कितना हुआ, फाइव हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, फोर फोर के इटरेशन से इंक्रीज होती है। समझ रहे हो, चार चार से वो इंक्रीज होती है, इस तरह से वो होता है। ओके, अभी दूसरा चीज ये भी है कि आप जब भी एरे लिस्ट डिफाइन करते हो, जैसे ये एक एरे लिस्ट है, तो आप वो टाइम पे भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैपेसिटी दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया इनिशियल कैपेसिटी थर्टी। तो ये केस में क्या होगा पता है क्या आपको, इसका जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है वो थर्टी सेट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने अभी यहाँ पे चेक किया ना कैपेसिटी, और अगर मैंने यहाँ पे चेक किया साइज, तो आप देखो कि जो कैपेसिटी है वो थर्टी दिखाएंगे यहाँ पे। सॉरी, ये चेंज करना भूल गए हम लोग, करेक्ट। ये साइज के लिए ये चाहिए था मुझे एक्चुअली। ठीक है, फिर से इसको सेट एज नेक्स्ट स्टेटमेंट करता हूँ। अभी कैपेसिटी तीस है और काउंट कितना है, जीरो है। तो अभी ये केस में क्या है कि ये लिस्ट में जब तक तीस एलिमेंट ऐड नहीं होंगे तब तक कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। जब आप थर्टी वन एलिमेंट ऐड करोगे तो वो टाइम पे थर्टी फोर हो जाएगा, फिर थर्टी फिफ्थ एलिमेंट ऐड करोगे तो थर्टी एट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, एरे लिस्ट का कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ओके, तो आपको काउंट और कैपेसिटी का डिफरेंस समझ में आ गया। हम्म। ठीक है, इसके बाद आगे जो है तो कुछ मेथड्स वगैरह है।
तो वो हम लोग सब सीखेंगे, मेथड्स वगैरह किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो भी मैं काम करूंगा तो वो, ये जो ARR लिस्ट ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ऊपर, ARR लिस्ट है ना, उस पे हम लोग काम करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, रिमूव। तो रिमूव मेथड का यूज क्या है, इट इज यूज टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। अब जैसे आप रिमूव कैसे कर सकते हो, जैसे ये एक आइटम मैंने ऐड किया था str_val, ओके। तो ये मैं यहाँ पे डालता हूँ str_val। आपको बस मेथड कॉल करनी है रिमूव और str_val टाइप करना है और इसको सेट एज ए नेक्स्ट स्टेटमेंट करना है। ठीक है, आइटम रिमूव करने के बाद देखते हैं कि वो लिस्ट में है क्या वो आइटम। ये है यहाँ पे 2 नंबर पे, राइट। तो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब फिर से चेक करो, 4 एलिमेंट है और वो जो आइटम था वो डिलीट हो गया, राइट। तो रिमूव करना है तो रिमूव मेथड यूज कर सकते हो। अभी और एक चीज रिमूव कर रहा हूँ मैं, ट्रू। तो ये क्या है, ये बुलियन वैल्यू, बट ये अपने लिस्ट में है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे। तो ये केस में क्या होगा वो देखना है। अभी कुछ नहीं होता है, वो नल हैंडल करता है, या फिर अगर वैल्यू नहीं मिलेंगी तो नहीं डिलीट करेंगे, राइट। ठीक है, उसके बाद कौन सी मेथड है, रिमूव एट इंडेक्स है, सॉरी रिमूव एट मेथड। तो ये केस में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, ये भी रिमूव करने के लिए ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि आप यहाँ पे इंडेक्स वाइज डेटा रिमूव कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 पास किया है, तो 2 का इंडेक्स के अगेंस्ट कौन सा वैल्यू है, 1 है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं 3 पास करूंगा तो ये होगा 111, तो मैं 3 करता हूँ। हम्म? ठीक है, अभी एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, इट विल डिलीट वो 111 जो वैल्यू था वो डिलीट कर दिया। उसके बाद आगे क्या है, जैसे मैंने आपको ऊपर ऐड मेथड सिखाई थी यहाँ पे, ऐड मेथड में क्या था, आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज ऐड कर सकते हो यूजिंग ऐड मेथड, ये यहाँ पे करेक्ट। सेम वे आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स वाइज भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो। कैसे करना है, इंसर्ट वैल्यूज टू एरे लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। तो सिंपली क्या है, ARR लिस्ट मतलब आपके क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट इनटू ब्रैकेट इंडेक्स कॉमा योर वैल्यू। तो जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है आप कर सकते हो। अभी देखो इंडेक्स 2 पे क्या है, 1 है, तो वहां पे मैं अभी ये वैल्यू इंसर्ट करूंगा, और इंडेक्स 1 पे जो भी है उसके जगह पे ये इंसर्ट होगा। ओके, समझ रहे हो। तो इंडेक्स 1 पे वहां पे ये चला गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से आप इंडेक्स वाइज भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद एक कंटेंट्स मेथड है। तो कंटेंट्स मेथड का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कंटेंट्स एक मेथड है, इसका जो इनपुट पैरामीटर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो कंटेंट्स मेथड इज यूज टू सी वेदर द प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन दिस लिस्ट और नॉट। मतलब ये जो लिस्ट है, तो इस लिस्ट में फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि 1 ये आइटम है क्या, राइट, या फिर ये आइटम है या अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो ये मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ, अगर आइटम अवेलेबल है तो ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, सॉरी बुलियन है, बुलियन। ये देख सकते हो आप यहाँ पे बुलियन रिटर्न टाइप है। तो अगर आइटम अवेलेबल है तो वो ट्रू रिटर्न करेंगे यहाँ पे, ओके। और अगर आइटम अवेलेबल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया तो वो 1 मिल गया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू हुआ, राइट, ये वेरिएबल में। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो ये एरे लिस्ट में है ही नहीं यहाँ पे। तो ये जो है अभी ये ट्रू है, बट ये वैल्यू मिल नहीं रही, इसलिए वो फिर से फॉल्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि वेदर दिस आइटम इज अवेलेबल इन द लिस्ट और नॉट, ओके। उसके बाद क्या है, कॉपी टू मेथड। तो कॉपी टू मेथड कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी टू मेथड इज यूज टू कॉपी एरे लिस्ट डेटा इनटू एरे। तो ये जो ऑपरेशन ये किन सिनेरियो में हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। व्हेन यूजिंग दिस मेथड फॉलो बिलो थिंग्स। तो आपको जब भी ये मेथड यूज करनी है तो आपको ये जो थिंग, ये जो 2 चीजें ये आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट क्या है, द साइज ऑफ एन एरे लिस्ट एंड एरे मस्ट बी सेम। मतलब एरे लिस्ट का साइज और एरे का साइज सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन क्या है, डेटा टाइप ऑफ कंटेंट्स वैल्यू मस्ट बी सेम, मतलब एरे लिस्ट में जो डेटा टाइप है, वैल्यूज है, आपको पता है कि एरे लिस्ट में आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, करेक्ट। बट एरे में अगर आपको कॉपी करना है एरे लिस्ट, तो उसमें जो वैल्यूज है वो उनके सब का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो एक एरे लिस्ट लेता हूँ सबसे पहले, ये एरे लिस्ट है मेरा, इसमें 3 वैल्यू है, S1 S2 S3। उसके बाद एक एरे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे डेटा टाइप सेम क्यों चाहिए, बिकॉज जब यहाँ पे एरे में वो कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप है, तो ये स्ट्रिंग है तो ही वो कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, करेक्ट। और साइज भी सेम चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 वैल्यूज होने चाहिए। तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 4 वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, समझ गए, अभी 4 वैल्यूज है। इसके बाद क्या करना है आपको, बस ये मेथड कॉल करनी है। ये मेथड कैसे कॉल करनी है, योर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट कॉपी टू इंटू ब्रैकेट योर एरे, जो भी एरे में आपको कॉपी करना है वो एरे। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं किस तरह से वर्क होगा। अब यहाँ पे एक एरे लिस्ट डिफाइन हो गई, करेक्ट। इसमें ये 4 वैल्यूज ऐड हो गए, ये 4 वैल्यूज, करेक्ट। इसके अंदर अभी मुझे क्या करना है, वो 4 वैल्यूज इस एरे में कॉपी करने हैं, तो अभी एरे नल है, राइट। तो जैसे ही ये मेथड कॉल होंगी कॉपी टू, यहाँ पे एरे पास किया है और ये एरे लिस्ट है, तो वो क्या हो जाएंगे, ये जो एरे में के जो एरे लिस्ट में जो वैल्यूज थे सब यहाँ पे कॉपी हो गए, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो साइज है वो सेम होनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं साइज अगर चेंज कर दूंगा, अब जैसे ये कमेंट किया है यहाँ पे, और फिर से क्या करते हैं, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी देखो फिर से नल, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, फिर इसमें 3 ही वैल्यूज है, बट आपका जो एरे है इसका साइज 4 है। तो ये केस में क्या होगा, ठीक है, साइज अगर सेम नहीं है तो वैल्यू कैन बी इंसर्टेड, ठीक है ना। मतलब वैल्यूज अगर नंबर ऑफ वैल्यूज अगर कम भी है तो इंसर्ट होंगे, बट ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। साइज सेम होना चाहिए, मतलब क्या है कि वो ज्यादा होने नहीं चाहिए, राइट। ज्यादा मीन्स व्हाट, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब एरे का साइज कितना है, 4 है, बट आपके एरे लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल ज्यादा वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है ना। तो ये केस में क्या होगा, अभी यहाँ पे कितने हैं, काउंट 5 है, और एरे का साइज तो 4 ही है। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आएगा, डेस्टिनेशन एरे वाज नॉट लॉन्ग इनफ, है ना, मतलब उसमें उतने वैल्यूज एडजस्ट हो नहीं रहे। ओके, इसका बाद और एक चीज क्या है, इनका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। जैसे अब एरे जो है तो वो स्ट्रिंग टाइप है, साइज भी बराबर है, बट ये इंटेजर है, राइट, और बाकी स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो ये केस में भी क्या होगा, यू विल गेट एन एरर। ठीक है, अभी एरे लिस्ट में क्या है, 3 स्ट्रिंग है और एक इंटेजर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यू विल गेट एन एरर। एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द सोर्स एरे कुड नॉट बी कास्ट डाउन टू द डेस्टिनेशन एरे, मतलब जो इंटेजर है वो कन्वर्ट हो नहीं रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग में, ये एरर है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया हाउ यू कैन कॉपी एरे टू एरे लिस्ट टू एरे, राइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, गेट वैल्यूज फ्रॉम एरे लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। एरे लिस्ट से आप वैल्यूज कैसे ले सकते हो, इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे ये एरे लिस्ट यूज कर रहा हूँ मैं। सिंपल क्या करना है, एरे लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करना है, तो आपको वो जो वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल में मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद क्या है, आपको अगर कंप्लीट एरे लिस्ट अगर प्रिंट करनी है तो यूज फॉर ईच, इस तरह से आप कर सकते हो। आप फॉर लूप थ्रू भी कर सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, इस तरह से फॉर लूप डिफाइन करना है और यहाँ पे आपको इंडेक्स पास करनी है बस। ओके, अब इसमें और भी मेथड्स है,
यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट है, ऐड, रिमूव, रिमूव, ऐड। तो इसमें से ये मतलब मोस्ट ऑफ द मेथड हमने सीख लिए। अभी कुछ कुछ मेथड है, इंडेक्स ऑफ, है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ, टू एरे, ट्रिम टू साइज। तो ये सब मेथड आप प्रैक्टिकली देख लेना एक बार, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो आप गूगल कर सकते हो और देख सकते हो कि वो मेथड किस तरह से वर्क करते हैं। ओके। तो एरे लिस्ट में तो इतना ही था। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और एरे लिस्ट समझने के लिए जो कोड हमने किया था, तो वो मैं आपको कंप्लीट कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ से कोड शुरू होता है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने नीचे एग्जाम्पल वाइज हमने कोडिंग की है, और वहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो इसमें मेथड्स, प्रॉपर्टीज जो भी है, और किस तरह से वैल्यू सेट करना है, गेट करना है, किस तरह से वैल्यूज प्रिंट करना है, ये सब सिखाया हुआ है। तो आप ये वीडियो गो थ्रू करो और अंडरस्टैंड करो। तो एरे लिस्ट में इतना ही था। वी विल स्टॉप फॉर द डे।